तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड की सहायक शिक्षक भर्ती 2024 पर, जिसमें हाल ही में माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर जो 2021 की जो भर्ती थी वो बीच में छोड़ करके आपने नई भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों निकाला, और जो उस भर्ती में बचे हुए पद थे 451 पद, उनको नई भर्ती में समायोजित किया गया है, उसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार से और शिक्षा विभाग से इसमें जवाब मांगा है। तो उस पर ही आज चर्चा करूंगा साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैंने जब ये भर्ती नोटिफिकेशन आया था, सहायक शिक्षक भर्ती 2024 का जब नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुआ था, तब मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाया था और उसमें मैंने अपने संदेह जो इस भर्ती को लेकर के थे वो मैंने जो है उसमें रखे थे। मैंने तब ये कहा था कि ये भर्ती माननीय हाई कोर्ट में फिर लटकेगी, और उसमें मैंने 2-3 जो संदेह थे वो मैंने व्यक्त किए थे। पहला मैंने यही कहा था कि जो भर्ती बीच में छोड़ी गई और इसके जो 451 पद जो बचे हुए, यानी उस भर्ती से जो बचे हुए पद हैं, उनको जो नई भर्ती के नोटिफिकेशन में समायोजित किया गया है, ये तर्कसंगत नहीं है और ये मामला कोर्ट में जाएगा। जो उस भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले डीएलएड साथी थे, वो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर के कोर्ट जाएंगे और ये भर्ती वहाँ पर लटकेगी। एक चीज़ मैंने ये कही थी। दूसरी चीज़ मैंने ये भी कहा था कि जो बीएड के साथी, जो ब्रिज कोर्स किए हुए साथी हैं, वो लोग भी इस भर्ती को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में पहुँचेंगे। तो वो भी माननीय हाई कोर्ट में ब्रिज कोर्स वाला मामला भी आप जानते ही है। और तीसरा मामला ये था कि ये भी मैंने कहा था, हालांकि उसमें अभी कुछ नहीं हुआ है, हालांकि एक इस तरह की ज़रूर न्यूज़ आ रही थी कि इस भर्ती में जो है जो मामला चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड को लेकर के, उसमें जो इन्हें कोई नोटिस इशू हुआ है, लेकिन उसकी मैं पुष्टि नहीं करता क्योंकि उसकी आधिकारिक कोई अभी जानकारी हमारे पास नहीं है कि उसमें भी इनको नोटिस किया गया, ऐसा सुनने में आ रहा था। क्योंकि जो एनआईएस डीएलएड के जो केस लड़ रहे हैं वहाँ पे एआरओ हैं मनदीप काल्रा जी, उन्होंने कुछ इस तरह के संकेत दिए थे, लेकिन अभी मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन 2 बिंदु जरूर हैं जो मैंने एक संदेह व्यक्त किया था इस भर्ती को लेकर के कि इस तरीके से ये मामला कोर्ट में जा सकता है और ये भर्ती जो है लटक सकती है। तो उनमें 2 चीज़ें आप देख रहे हैं। पहली जो मैंने बताई थी कि जो ऐसे कैंडिडेट जो पूर्व की भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिन्होंने आवेदन किया हुआ था, उन लोगों की भर्ती को बीच में छोड़ करके उन 451 पदों को जो है नई भर्ती में शामिल किया गया है, समायोजित किया गया है। तो ये तर्कसंगत नहीं था मेरे हिसाब से। मैंने तब भी इस पर एक संदेह जारी किया था। और दोस्तों, हुआ यही कि मनोज पांडे जी एंड अदर्स के द्वारा एक याचिका मान्य हाई कोर्ट में लगाई गई और उसमें ये कहा गया कि हम जो है हम डीएलएड यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमाधारी हैं, यानी कि 2 वर्ष का हमारे पास डीएलएड है और हम इसमें जो है पूरी तरह पात्र हैं। और हमारी इस 2021 की भर्ती को इन्होंने बीच में छोड़ करके 451 पदों को नई भर्ती में शामिल कर लिया गया है। इस चीज़ को लेकर के ये मामला चैलेंज किया गया था, और जिस पे जो है माननीय हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी जी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी ने, 2 लोगों की बेंच में ये मामला सुना गया और उन्होंने जो है सरकार से ये पूछा है, ये जवाब मांगा है 1 सप्ताह के अंदर कि आप ये बताइए कि ये भर्ती आपने बीच में क्यों छोड़ी। 2021 की भर्ती जो
इनकम्प्लीट थी उसको आपने क्यों छोड़ा, और किस के आदेश पर जो है ये 451 जो बचे हुए पद थे वो आपने जो है इस नई भर्ती में समायोजित किए, इस बात का जवाब मांगा गया है। तो साथियों आप देख ही रहे हैं, ये सरकारें भर्तियों को जब लाती हैं, मैंने एक बार एक वीडियो में ये भी कहा था कि सरकारों को चाहिए कि वो जो भर्तियों का नोटिफिकेशन आए वो पूरी तरह से कोशिश इनकी होनी चाहिए कि वो निर्विवाद नोटिफिकेशन आना चाहिए, वो कहीं चैलेंज ना हो, इस तरह का नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये शिक्षाविद और ये सारे लोग जो बैठे हैं, इतनी मोटी मोटी सैलरियाँ ले रहे हैं, इतने इतने बड़ों पदों पर बैठे हैं शिक्षा विभाग में, क्या इनको समझ में नहीं आता कि ये हमारा नोटिफिकेशन जा कर के चैलेंज होगा, कोर्ट में फंसेगा, ये भर्ती लटकेगी। तो यानी कि गवर्नमेंट खुद जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है कि भर्तियों को लटकाती है ताकि जल्दी से रोज़गार ना दिया जा सके। तो साथियों समझना चाहिए था कि जो पुरानी भर्ती है पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए था, उसके बाद नई भर्ती का नोटिफिकेशन देना चाहिए था। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो इस भर्ती में 1400 कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, यानी उनको नियुक्ति मिल चुकी है, 1400 कैंडिडेटों को काउंसलिंग होने के बाद उनको नियुक्तियाँ मिल चुकी हैं। तो अगर किसी वजह से कोर्ट, हालांकि ये मामला अभी आप जानते हैं 2 बेंच में सुना जा रहा था, लेकिन ये मामला जो है लार्जर बेंच को भेज दिया गया है, यानी मामला अब आगे जो सुना जाएगा ये लार्जर बेंच में सुना जाएगा, यानी कि अब 3 जजों की बेंच में सुना जाएगा, या 3 या 5 जो भी आगे बनेंगे वो उस तरह से सुना जाएगा। तो लार्जर बेंच अगर इस भर्ती को अतार्किक मानती है, इलीगल मानती है, और किसी वजह से इस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर देती है, इस भर्ती को कैंसिल कर देती, रद्द कर देती, तो उन 1400 लोगों को क्या होगा जो इतना सब कुछ करने के बाद, मेहनत करने के बाद और इस भर्ती में जो चयनित हुए हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग पे भी इस समय एक तलवार सी लटकी हुई समझिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोर्ट इस भर्ती को कैंसिल भी कर सकता है कि नए सिरे से आप भर्ती निकालिए, पहले पुरानी भर्ती को कंप्लीट कीजिए, ये भी आदेश दे सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार अपना पक्ष किस तरीके से रखती है, कहाँ वो सेटिस्फाई कर पाती है, कोर्ट को नहीं कर पाती है। लेकिन इसमें यह तय है कि जो पुरानी भर्ती के पद हैं 451 वो सेपरेट ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मान्य कोर्ट ज़रूर कहेगा कि भाई ये तो आप इन जो इसमें पार्टिसिपेट पहले से लोग हैं उनका आप हक मार रहे हो, क्योंकि अब जब 451 नई भर्ती में अगर आप सम्मिलित कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उन जितने लोग आएंगे उन लोगों के साथ उन्हें फ़ाइट करनी होगी, जबकि पहले वो उन लोगों के फ़ाइट कर चुके हैं जो 2021 में जिन लोगों ने आवेदन किया है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि यहाँ पर ये भर्ती एक तरह से लटकती हुई दिख रही है, और इसमें जो है अगर ये भर्ती कैंसिल होती है, रद्द होती है 2024 की सहायक शिक्षक भर्ती, तो ऐसे में जो 1400 लोग ज्वाइन हुए हैं, जो वहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उनके ऊपर एक खतरा है। तो साथियों ये कुछ जानकारियाँ मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको बताने का प्रयास किया। तो साथियों वीडियो में अंत तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।